हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ मस्ट, यानी कि मस्ट का प्रयोग करना। हम किस तरह से मस्ट का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के वाक्यों में मस्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मस्ट का प्रयोग हम किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं और मस्ट का मतलब क्या होता है। मस्ट मीन्स होता है चाहिए, और मस्ट का प्रयोग हम किस प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम किसी जोरदार सलाह, उपदेश, निषेध या फिर कर्तव्य भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी कि मस्ट का जो प्रयोग होगा उसमें जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में जोरदार सलाह होगी और उपदेश होगा, निषेध होगा या फिर कर्तव्य भाव व्यक्त हो रहा होगा। ऐसे वाक्यों में हम मस्ट को लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यानी कि मस्ट का मतलब होता है चाहिए या फिर अवश्य चाहिए। यानी कोई जोरदार सलाह या कोई जोरदार उपदेश या फिर कोई निषेध या फिर कोई कर्तव्य की भावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे वाक्यों में हम मस्ट को लगाकर ही अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मस्ट के सारे प्रयोग के बारे में सीखेंगे कि मस्ट का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। मस्ट का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए या अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए या जरूर होगा या फिर अवश्य होगा या फिर करना पड़ेगा आदि। यानी मस्ट मीन्स होता है जरूर, अवश्य या नहीं चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों में जहाँ कहीं भी जोरदार सलाह, उपदेश, कर्तव्य भावना या फिर निषेध भाव प्रकट हो रहा है, ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। एग्जाम्पल्स के साथ में हम समझ लेते हैं कि मस्ट का प्रयोग हम कब, कहाँ और किस प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार से करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि राधा को अवश्य घर नहीं जाना चाहिए। यानी राधा मस्ट नॉट गो टू होम। राधा को अवश्य घर नहीं जाना चाहिए। राधा मस्ट नॉट गो टू होम। उसे जरूर आपकी मदद करनी चाहिए। ही मस्ट हेल्प यू। उसे जरूर आपकी मदद करनी चाहिए। ही मस्ट हेल्प यू। हमें अवश्य अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। वी मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। हमें अवश्य अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। वी मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। हमें हमेशा जरूर अच्छी फिल्में नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट नॉट वॉच गुड मूवीज ऑलवेज। हमें हमेशा जरूर अच्छी फिल्में नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट नॉट वॉच गुड मूवीज ऑलवेज। क्या उसे गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। मस्ट ही हेल्प द पुअर। क्या उसे गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। मस्ट ही हेल्प द पुअर। यानी क्या उसे गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट थिंक टू मच। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट थिंक टू मच। यानी आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। आपको जरूर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यू मस्ट नॉट टेक टेंशन। आपको जरूर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यू मस्ट नॉट टेक टेंशन। क्या मुझे वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। मस्ट आई गो देयर वंस। क्या मुझे वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। मस्ट आई गो देयर वंस। यानी क्या मुझे वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए।
क्या मुझे वहां जाना ही चाहिए तुम्हारे साथ? मस्ट आई गो देयर विद यू? क्या मुझे वहां तुम्हारे साथ जाना ही चाहिए? यानी मस्ट आई गो देयर विद यू? उसे जरूर सुबह जग जाना चाहिए। ही मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे जरूर सुबह जल्दी जग जाना चाहिए। ही मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह अवश्य स्कूल में होगा। ही मस्ट बी इन स्कूल। वह अवश्य स्कूल में होगा, यानी ही मस्ट बी इन स्कूल। अगर आप बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हैं तो एक वाहन जरूरी है। इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु, अ व्हीकल इज अ मस्ट। अगर आप बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हैं तो एक वाहन जरूरी है, यानी इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु, अ व्हीकल इज अ मस्ट। उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। शी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग। उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, यानी शी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग। लोगों को अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए। द पीपुल मस्ट लव देयर कंट्री। लोगों को अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए। द पीपल मस्ट लव देयर कंट्री। छात्र को यहाँ अवश्य नहीं आना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट नॉट कम हियर। यानी छात्र को यहाँ अवश्य नहीं आना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट नॉट कम हियर। हमें भगवत गीता अवश्य कब पढ़ना चाहिए? When must we read the भगवत गीता? हमें भगवत गीता अवश्य कब पढ़ना चाहिए? When must we read the भगवत गीता? हमें रोज एक्सरसाइज जरूर क्यों करनी चाहिए? Why must we exercise daily? यानी हमें रोज एक्सरसाइज जरूर क्यों करनी चाहिए? Why must we exercise daily? बच्चों को यहाँ रोज अवश्य कब आना चाहिए? When must children come here daily? यानी बच्चों को यहाँ रोज अवश्य कब आना चाहिए? When must children come here daily? उसे गरीबों की मदद अवश्य कैसे करनी चाहिए? How must he help the poor? उसे गरीबों की मदद अवश्य कैसे करनी चाहिए? How must he help the poor? क्या तुम्हें बुरे लोगों से दूर अवश्य रहना चाहिए? Must you stay away from bad people? क्या तुम्हें बुरे लोगों से दूर अवश्य रहना चाहिए? Must you stay away from bad people? यानी क्या तुम्हें बुरे लोगों से दूर अवश्य रहना चाहिए? तो ये तो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें आपने मस्ट के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखा। अब हम देखेंगे कि उन अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम उन वाक्यों में मस्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मस्ट का प्रयोग ज़्यादा संभावना वाले वाक्यों में, यानी कि मोर पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। जैसे वह अवश्य स्कूल में होगा। ही मस्ट बी इन स्कूल। ही मस्ट बी इन स्कूल यानी वह अवश्य ही स्कूल में होगा। यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है। ही मस्ट बी इन स्कूल यानी वह अवश्य ही स्कूल में होगा। वह जरूर बीमार होगा। ही मस्ट बी इल। वह जरूर बीमार होगा। ही मस्ट बी इल। वह अवश्य 60 वर्ष का होगा। ही मस्ट बी 60 years old। वह अवश्य 60 वर्ष का होगा, यानी ही मस्ट बी 60 years old। शीला ने पूरा दिन काम किया है। वह जरूर थकी होगी।
यानी शीला हैज बीन वर्किंग ऑल डे, शी मस्ट बी टायर्ड। शीला हैज बीन वर्किंग ऑल डे, शी मस्ट बी टायर्ड। यानी शीला ने पूरा दिन काम किया है, वह जरूर थकी होगी। तो ये सारे वाक्यों में आपने देखा कि इसमें संभावना प्रकट हो रही है, यानी कि किसी भी वाक्य में जहाँ कहीं भी संभावना प्रकट होती है वहाँ पर हम मस्ट को लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जोरदार नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हैं तो एक वाहन जरूरी है, यानी इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु अ व्हीकल इज अ मस्ट। ये वाक्य हमारा आवश्यकता को दर्शा रहा है, यानी इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु अ व्हीकल इज अ मस्ट। अगर आप बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हैं तो आपके लिए एक वाहन होना जरूरी है। हमें अवश्य कुछ करना चाहिए, वी मस्ट डू समथिंग नाउ। हमें अवश्य कुछ करना चाहिए, वी मस्ट डू समथिंग नाउ। तुम्हें धूम्रपान छोड़ना चाहिए, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। यानी तुम्हें धूम्रपान छोड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, यानी तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। उसे 7 बजे से पहले जाना चाहिए, शी मस्ट गो बिफोर 7 o'clock। उसे 7 बजे से पहले जाना चाहिए, शी मस्ट गो बिफोर 7 o'clock। यानी उसे 7 बजे से पहले जाना चाहिए। हर कोई को सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी एवरीवन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर कोई को सुबह जल्दी उठना चाहिए, हर कोई को या हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी एवरीवन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि एक आवश्यकता के हिसाब से बात की जा रही है, यानी ऐसा करना आवश्यक है। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट को लगाकर ही अपने सेंटेंस को बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निषेध प्रकट करने के लिए, यानी कि जिन वाक्यों में नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है, साथ में जोरदार नकारात्मक भाव प्रकट किया जा रहा है, ऐसे वाक्यों में भी हम मस्ट को लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, यानी शी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग। उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, शी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग। यानी उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लंच करने के बाद टहलना नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट वॉक आफ्टर लंच। तुम्हें लंच करने के बाद टहलना नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट वॉक आफ्टर लंच। यानी तुम्हें लंच करने के बाद टहलना नहीं चाहिए। तुम्हें 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्लीप मोर देन 7 hours। यू मस्ट नॉट स्लीप मोर देन 7 hours। यानी तुम्हें 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्लीप मोर देन 7 hours। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि निषेध प्रकट हो रहा है, यानी कि उस कार्य को ना करने के लिए बोला जा रहा है, सलाह दी जा रही है। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट लगाकर अपने वाक्यों को कंप्लीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम बाध्यता यानी कंप्लीजन व्यक्त करने के लिए हम किस प्रकार से वाक्यों में मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि विद्यार्थी अपना नाम क्वेश्चन पेपर में अवश्य लिखें, यानी स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर नेम्स इन क्वेश्चन पेपर। विद्यार्थी अपना नाम क्वेश्चन पेपर में अवश्य लिखें, स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर नेम्स इन क्वेश्चन पेपर। यानी इस वाक्य में बाध्यता है
कि आपको क्वेश्चन पेपर में नाम जरूर लिखना है। तो इस सेंटेंस में बाध्यता प्रकट हो रही है, यानी ऐसी बाध्यता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में अपना नाम जरूर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट्स परीक्षा भवन में 10 मिनट पहले अवश्य पहुंचें। कैंडिडेट्स मस्ट हैव entered 10 minutes before in examination hall, यानी कैंडिडेट्स परीक्षा भवन में 10 मिनट पहले अवश्य पहुंचे या जरूर पहुंचे। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव entered 10 minutes before in examination hall, इन दोनों ही वाक्यों में एक प्रकार की बाध्यता प्रकट की जा रही है, बाध्यता व्यक्त हो रही है कि आपको ऐसा करना जरूरी है। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट लगाकर अपने वाक्यों को कंप्लीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैं प्रवेश परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। आई मस्ट सक्सीड इन द एंट्रेंस एग्जाम। मैं प्रवेश परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा, यानी आई मस्ट सक्सीड इन द एंट्रेंस एग्जाम। मैं प्रवेश परीक्षा में जरूर सफल हो जाऊंगा या सफल होऊंगा। मैं आज का मैच अवश्य जीत लूंगा या जरूर जीत लूंगा। तो आई मस्ट विन इन टुडेज मैच, यानी मैं आज का मैच जरूर जीत लूंगा। आई मस्ट विन इन टुडेज मैच। वह अपने पहले क्रिकेट मैच में सेंचुरी अवश्य बनाएगा। ही मस्ट स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू क्रिकेट मैच, यानी वह अपने पहले क्रिकेट मैच में सेंचुरी अवश्य बनाएगा। ही मस्ट स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू क्रिकेट मैच, वह अपने पहले क्रिकेट मैच में सेंचुरी अवश्य बनाएगा। हम रविवार को रात्रि भोजन के लिए अवश्य जाएंगे। वी मस्ट गो फॉर डिनर ऑन संडे, यानी हम रविवार को रात्रि भोजन के लिए अवश्य जाएंगे। वी मस्ट गो फॉर डिनर ऑन संडे, यानी हम रविवार को रात्रि भोजन के लिए अवश्य जाएंगे। वी मस्ट गो फॉर डिनर ऑन संडे। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि एक प्रकार का पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है, यानी ऐसे वाक्यों में हम मस्ट लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य भाव व्यक्त करने के लिए हम किस प्रकार से मस्ट का प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि कार को चलाते समय आपको सीट बेल्ट अवश्य पहननी चाहिए। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार, यानी कार को चलाते समय आपको सीट बेल्ट अवश्य पहननी चाहिए या जरूर पहननी चाहिए। तो यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार, यानी कार को चलाते समय आपको सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार। एक विद्यार्थी को अपने करियर के बारे में अवश्य ख्याल रखना चाहिए। अ स्टूडेंट मस्ट अवेयर अबाउट हिज करियर, यानी एक विद्यार्थी को अपने करियर के बारे में जरूर ख्याल रखना चाहिए। अ स्टूडेंट मस्ट अवेयर अबाउट हिज करियर। यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, यानी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, यानी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। तो ये तो हो गए हमारे आज के यूज ऑफ मस्ट के सेंटेंसेस। आज की क्लास में आप लोगों ने मस्ट के सारे प्रयोगों के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखा, जिसमें आपको जोरदार सलाह
जोरदार उपदेश, निषेध या फिर कर्तव्य भाव को व्यक्त करने वाले हर प्रकार के सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इन सभी वाक्यों का घर में डेली प्रैक्टिस जरूर करेंगे और अपनी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।